नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी। देखिए, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से जो है आपका सेट निकाला गया है और ये आपका ऑनलाइन बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 36 है। 4 सेट आपका और बचा हुआ है, इसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। ये आपका 29/8/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। ये आपके बिहार दरोगा हो गया, फिर बीएसएससी, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो रेलवे, बीपीएससी, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये किताब या फिर ये आपका सेट जो है साबित होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपका एक एक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका बोला कि संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये आपका प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अपने भारत का हो जाएगा। लिखित आप बोल सकते हैं और सर्वाधिक व्यापक जो है आपका भारत का ही संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो बी सही आंसर होगा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है? स्थानों की आवंटन की सूची है। तो देखिए, आपको हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 256 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है सही आंसर होगा, अनुच्छेद 256। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका इंदिरा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी, जो कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें जो है बिहार में हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 सीट है। दोस्तों 16 सीट है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो है आपका नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति या फिर नियुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में संसद के द्वारा पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? कभी आपका पारित किया गया है? देखिए, बिहार एसआई जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है वो आपका कल हो सके तो वीडियो आएगा, ठीक है। उसके क्योंकि उसमें आपका टाइम लगता है वीडियो बनाने में, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होता है। तो इसका आंसर देखिए वर्ष 1996 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी सही आंसर होगा। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? जो आपका परिसीमन आयोग है कौन से वर्ष में गठित किया गया था? तो वर्ष 1952 होगा, वर्ष 1952। ऑप्शन नंबर जो है 10 का देखेंगे तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा, वर्ष 1952। बोला कि इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ है? इस्लाम धर्म का उदय जो है कौन से शताब्दी में हुआ है? आंसर हो जाएगा 7वीं, है ना, 7वीं शताब्दी हो जाएगा। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? अरबों की विजय का परिणाम था। आंसर हो जाएगा हिंदू समाज में मद्यपान तथा मांसाहार बढ़ा और शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, 1 और 2 आपका राइट है। किस चोल शासकों ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मतलब कथन में आपका पूछ रहा है कौन हमारा गलत है संदर्भ में। देखिए, बाजार संचालन
की पूरी व्यवस्था दीवान ए रियासत नाम का अधिकारी करता था, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी मुकदम, खूत तथा चौधरी भूमि कर वसूल करने वाले हिंदू अधिकारी होते थे, सही है। दिल्ली सल्तनत में भूमि मापन को मसाहत कहा जाता था उस टाइम। सराय अदल है ना, सराय अदल सरकारी सहायता प्रदान प्राप्त बाजार था, है ना। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। ऑप्शन नंबर गलत की बात करते हैं तो डी होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर को बंदी बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा महावत। क्या होगा आंसर? महावत खां हो जाएगा। डी जो है करेक्ट आंसर होगा, महावत खां। सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? सती चौड़ा घाट की घटना की जो संबंध है निम्न में से किस घटना से है? तो ये आपको हो जाएगा 1857 की क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का तो बी राइट आंसर होगा, 1857 करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसे जो है बेथुन है ना, बेथुन स्कूल का सेक्रेटरी यानी प्रथम बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 17 का जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था जो है भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित गठन था, है ना, सम्मिलित जो है संगठन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसआई, देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है टारगेट ग्रुप करके। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट होता है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि नागपुर झंडा सत्याग्रह के बारे में विचार करें तथा सत्य कथन को चुन करके बताएं। तो देखिए सत्य कथन के बारे में आपको बताना है, तो 19 का देख लेते हैं। इसका देखिए 19 का ऑप्शन नंबर बी हो, मतलब इसमें दूसरा आपका सही है। बोला कि यह सत्याग्रह कांग्रेस के ध्वज प्रयोगों है ना, ध्वज प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ किया गया। तो यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का तो केवल आपका बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। देखिए रानी गोडी नलियू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार। कल्पना दत्त की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लक्ष्मी सहगल दोस्तों ये आपका हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। रमा देवी चौधरानी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 1 आपका सही उत्तर होगा। भूटान युद्ध कब हुआ था? देखिए भूटान युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1865 में हुआ था दोस्तों, 1865 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही होगा। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है तो कार्नवालिस है ना, कार्नवालिस के शासन में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो बी होगा, कार्नवालिस के शासन में हुआ था। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका जयपुर में हुआ था दोस्तों, जयपुर में। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए होगा। किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि जो है सफेद हो गई है? ये कथन किसका है? ये कथन देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग का है। लॉर्ड विलियम बेटिंग का। ऑप्शन नंबर जो है 24 का जो है ए सही होगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग देखेंगे तो ये आपका रूस में हुआ था दोस्तों, रूस में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला कि होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये आपको हो जाएगा क्रांतिकारी भूमि का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? और क्रांतिकारी धार्मिक, माफ कीजिएगा, क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा पर स्थित नहीं है तो उरुग्वे दोस्तों आपका नहीं है, बाकी चिली है, पैराग्वे है और ब्राजील भी इसमें आपका शामिल है। तो डी आपका राइट नहीं होगा, गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है ना, ज्वालामुखी मूल का कौन सा है ज्वालामुखी इसमें? तो 28 का आंसर आपको हो जाएगा रीयूनियन द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है?
29 का आंसर देखेंगे तो आपका 5वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी होगा। अग्निवलय महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुछ भूकंप का डैश आता है, जहां कुछ भूकंप का डैश आता है। तो ये आपका 68% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए राइट होगा। निम्न में से किसको जो है वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं किसको? तो ये आपको हो जाएगा मेंटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पर देखिए बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें देखिए 1, 3, 4 इसमें सही होगा। चौथा देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है, बोल रहा है कि फूलों की घाटी हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये आपका गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा लिपू लेक उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा हुसैन सागर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा हुसैन सागर। अगला कि ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा अरुणाचल प्रदेश। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का डी राइट होगा कोरोमंडल तट। अगला है कि मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? मुंडा भाषा समूह जो है किस परिवार से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिक होगा। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रिक। ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तेल जो है पेट्रोलियम शोधनशाला, यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक है, शोधनशाला नहीं है। तो जमशेदपुर दोस्तों आपका नहीं है, बाकी जामनगर है, डिगबोई है और बैरोनी जो है इसमें आपका शामिल है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? मतलब स्तंभ 1 और स्तंभ बी, मतलब काट एवं दाह कृषि संबंध राज्य दिया गया है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए दहिया की बात करते हैं उत्तर प्रदेश गलत है, बाकी कुरुआ जो है आपका झारखंड, ब्रिगा की बात करते हैं तो उड़ीसा, और जो आपका पोंड दिया गया है पोंड ये आपका आंध्र प्रदेश सही है, बट ए देखेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए दहिया की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश नहीं, ये आपका दोस्तों एमपी से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा। समाज शास्त्रीय कल्पना शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 41 नंबर का क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे CW मिल्स हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या उपग्रह जो है इनसैट 1B को उद्देश्य नहीं था? मतलब इनसैट 1B जो है आपका उद्देश्य नहीं था, इसका उद्देश्य नहीं था। तो देखिए 42 का आंसर देखेंगे तो देखिए राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना ये उद्देश्य नहीं था, बाकी टीवी संचार, मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी ये आपका सही है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण के पश्चात तो ये आपका घटती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। ग्रीनवास इंगित करता है, ग्रीनवास जो है ये आपका इंगित करता है तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो है हिंदी का प्रयोग किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम, है ना। मोहिनीअट्टम जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए शहनाई की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई है, शामता प्रसाद जो है तबला,
मणि अय्यर जो है मृदगमन, बाकी जो एम एस सुब्बलक्ष्मी हैं बांसुरी नहीं दोस्तों, ये आपका वीणा से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा वीणा जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा 22 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? तो ओपेक, ज्यूरिक गलत हो जाएगा। बाकी यूनिसेफ जो है न्यूयॉर्क, विश्व बैंक की बात करते हैं वाशिंगटन, और नाटो की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स आपका सही दिया गया है। रेड डाटा बुक किससे जो है आपका संबंधित डेटा प्रदान करता है? 2 बार संबंधित लिखा गया है, तो किससे संबंधित जो है डेटा प्रदान करता है? 50 का आंसर देखेंगे तो देखिए लुप्त प्राप्त पादप और जंतु, ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? चुने जाने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से घुड़सवारी जो है प्रतियोगिता नहीं है? घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है तो स्प्रिंट है ना, स्प्रिंट नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपका बॉल्टिंग है, डेसरेज है और सो जंपिंग भी इसमें आपका शामिल है। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा जो है आपका प्रदान किया गया है? किसके द्वारा ये आपका प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये है कुलदीप नैयर हैं। कौन है दोस्तों? कुलदीप नैयर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा, कुलदीप नैयर। अगला है क्राइस्ट चर्च जिसे जो है पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी होगा गुवाहाटी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? इनमें से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो आपका डांग घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, डांग घाटी। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? कजाकिस्तान बिस्केक दोस्तों गलत है। बाकी लीबिया जो है त्रिपोली, बहामास जो है नसाऊ, और बेल्जियम की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स आपका सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है यह आपका लागू हुआ है 28 सितंबर 1993। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद के विज्ञान के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये आपको हो जाएगा चरक संहिता होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चरक संहिता। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो 60 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण होगा। क्या होगा आंसर? प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य है जो आपका चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए 61 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा असम। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? कंटेंट क्यूरेशन का शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। परिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? परिस्थितिकीय केंद्र विज्ञान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है दोस्तों। कहाँ पर? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा आयनीय अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो सी सही होगा। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलीय पक्ष में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मूल परावलिक पथ के साथ साथ। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी होगा। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम बस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 66 का देखेंगे तो सी सही होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? रासायनिक आधार पर काम करता है। तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे
67 का तो डी होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या जो है किसका योग है? तो ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए राइट होगा। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर उपस्थित ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 69 का, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए राइट होगा। अगला कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाता है? तो क्रमाकुंचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही आंसर होगा क्रमाकुंचन। अगला कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? इनमें से किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र हो जाएगा। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक जो है दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं होमी जे भाभा को, होमी जे भाभा को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI तो ये आपको जो ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए सही आंसर होगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सबसे अधिक जो है विचलन दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा 75 का आपका बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा बैगनी। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? सर्वोत्तम द्रव्य देखेंगे तो 76 का आंसर हो जाएगा नर्म लोहा होगा। क्या होगा दोस्तों? नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का जो है डी होगा नर्म लोहा। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो देखिए कैल्शियम फास्फेट होगा, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। तो देखिए 78 का आंसर देखेंगे तो आपका टेबल सॉल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टेबल सॉल्ट नमक। ऑप्शन नंबर डी होगा। आउटू यानी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? किसका सेवन करना जरूरी है? तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन का है। किसका दोस्तों? आयोडीन का। ऑप्शन नंबर सी होगा आयोडीन। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था 1948 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा वर्ष 1948 में। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित उल्लेख है? किसका व्यवस्थित जो है अभिलेख है, माफ कीजिएगा अभिलेख है। आंसर हो जाएगा किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन। ऑप्शन नंबर जो है 83 का देखेंगे तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। दो देशों के बीच वस्तु विनियमों का विनियमों क्या कहा जाता है? विनियमों को क्या कहते हैं? इसको जो हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 85 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 85 का तो सी सही होगा। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। भारत में क्या कहते हैं इसको? हम इसको जो है नवकृषि नीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? देखिए सबसे बड़ी मद देखेंगे तो केंद्रीय आयोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों बी सही आंसर होगा केंद्रीय आयोजना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः जो है लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है तो ये आपका सिडबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा सिडबी।
भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देता है या फिर बढ़ावा देना है। तो ये आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी नीतियों को, जैसे निजीकरण नीति होगा, वैश्वीकरण नीति होगा और उदारीकरण नीति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम जो है अंगुत्तरी था? क्या था दोस्तों? अंगुत्तरी था। तो 90 का देखेंगे तो आपका लखीसराय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा, लखीसराय। दुर्गावती बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती बांध जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैमूर हो जाएगा दोस्तों। ए जो है राइट होगा। बिहार में अंग्रेजों की शोरा व्यापार का एकाधिकार किसने जो है प्रदान किया था? तो ये आपको हो जाएगा मीर जाफर, हाँ ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, मीर जाफर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो ये कौन से वर्ष में हुआ था? 1921 में हुआ था दोस्तों, वर्ष 1921 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये आपको हो जाएगा ऋग्वेद होगा। क्या होगा आंसर? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो ये आपको हो जाएगा तिम्स हो जाएगा, तिम्स। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से जो है बराबरी थी? स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो ये आपको हो जाएगा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा। तो ये आपको हो जाएगा अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। आखिरी प्रश्न है पदार्थ और तत्व दिया गया है। 99 का देख लेते हैं। इसके बाद आपका 100 नंबर है। देखिए, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा की बात करते हैं तो कार्बन, संगमरमर आपका हो जाएगा कैल्शियम, रेत यानी बालू की बात करते हैं तो सिलिकॉन और माणिक्य जो है आपका एल्यूमिनियम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 2, 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो ये आपको हो जाएगा बीटा कण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 100 का बी सही आंसर होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देख करके कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देखिए, आपका रिवीजन होगा। और मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है सितंबर एडिशन का, तो आप उसको भी जाके देखिए। मैंने पूरा 812 MCQ जो है अपलोड किया है, पूरा 1 साल का निचोड़ है। तो आप उसको देख करके करंट अफेयर अपना जो है बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।